तो दोस्तों आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे GSTR1 में आपके 1% भी गलती नहीं रहेगी। टैली में GSTR1 की जेसन फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और उसको GST पोर्टल पे अपलोड कैसे करते हैं, दोनों चीज़ें ही सीखेंगे। अब आपने टैली ओपन कर ली, डिस्प्ले में आना है आपको GST रिपोर्ट और GSTR1। जिस भी महीने का आप जनरेट कर रहे हो वो डेट लगा लेते हैं। जैसे अभी अक्टूबर का मैं GSTR1 फाइल कर रहा हूँ, तो आपको एक तो यहाँ पर HSN में एरर चेक करना है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, और यहाँ पर देखना अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीड। अब HSN का एरर आप चाहें तो नीचे यहाँ पर भी देख सकते हो, अपने कोई एरर नहीं है। इनवॉइस नंबर वगैरह आपको पिछले लास्ट आपने रिटर्न भेजा उसमें क्या था और अभी है। मान लो आपने सितंबर तक का भेजा है तो लास्ट आपके 4 नंबर थे और यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ। अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो आपके कुछ ना कुछ उसमें गलती हुई है। तब आपको क्या करना है, ऑल्ट ई रिटर्न पे प्रेस करना है। अब इसको एक्सेल में लेना है या जेसन में। अब जीएसटी पोर्टल पे जेसन फाइल से हम इजी गोइंग GSTR1 अपलोड कर सकते हैं। जेसन फाइल ले ली। अब यहाँ पर पूछता है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन, यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। फोल्डर पाथ यानी कि आपको कौन सा लोकेशन है, कहाँ पे सेव करनी है, यहाँ पर जो भी आपका लोकेशन है। मान लो मैंने डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट, अगर आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं या सेलेक्ट ड्राइव करने चाह रहे हैं तो यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से सेव कर रखा है तो जहाँ आपने लोकेशन सेट किया वो हो जाएगा। फाइल नेम, जो भी आपको फाइल का यहाँ से नाम चेंज करना है तो इंसर्ट का ऑप्शन है, उसमें आप लिख सकते हैं कंपनी का नाम और मंथ, जिससे आपको पता रहे कि ये फाइल सही है। अब एंटर करना है। एक्सपोर्ट HSN SSC समरी यस रखना है और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी यस रखनी है। अगर आप खाली B2B का क्वार्टरली किसी के B2B का अपलोड कर रहे हो तो HSN और डॉक्यूमेंट समरी जरूरत नहीं, उसको नो कर सकते हो। बाकी जिनके मंथली है उनके यस रखना है। सेंड पे एंटर करना है। ये जेसन अभी अपने पास एक्सेल एक्सपोर्ट हुई है। अब आपको जेसन करनी है, कंट्रोल ही कर ली, यहाँ पर खाली जेसन का ऑप्शन लेना है और एंटर 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 कर देना है आपको। ये जेसन फाइल मेरी यहाँ पर तैयार हो गई है, डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर ली है। अब चलते हैं GST पोर्टल पे। GST पोर्टल में पहले ही मैंने लॉगिन ID डाल के पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे क्लिक करके आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। फाइल रिटर्न पे क्लिक करते ही आपके पास एक विंडो आएगी जिसमें आपको ईयर मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी 24-25 है, क्वार्टर अपना अभी जुलाई से सितंबर का मैं GSTR1 फाइल कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ से मंथ लेना है। जैसे अगर क्वार्टरली है तो आपको सितंबर ही उठाना है, ठीक है, और मंथली है तो भी सितंबर लेना है। अगर आपके क्वार्टरली है तो आपको ये जुलाई अगस्त सितंबर अलग अलग नहीं लेना, सीधा सितंबर लेना है। यहाँ पर करेंगे सर्च करके फिर GSTR1 क्वार्टरली आ रहा है ऑप्शन, प्रिपेयर ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आपके जेसन फाइल से आप कर रहे हो तो सीधा प्रिपेयर ऑफलाइन करना है और आपको सारी चीज़ें अगर मैनुअल डालनी है हाथ से, जैसे प्रिपेयर ऑनलाइन पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो इसमें अब क्या होगा, आपको सारी चीज़ें हाथ से भरनी पड़ेगी। B2B B2C वो फिर पॉसिबल नहीं है। अगर आपको नील रिटर्न लगाना है तो यहाँ से क्लिक करके लगा सकते हो। अब वापस कर लेते हैं बैक। अब जो हमने जेसन फाइल डेस्कटॉप पे सेव की है उसको यहाँ पर करेंगे अपलोड। तो मैंने अपना जो भी पीरियड है वो सिलेक्ट कर लिया। मैं जाऊँगा प्रिपेयर ऑफलाइन पे और यहाँ से जाऊँगा मैं चूज़ फाइल में। अब जैसे लोकेशन दिखा रहा है, जो भी मेरी फाइल है मैं उसको उठाऊँगा। ये मेरी फाइल थी, अपलोड। अब आपको यहाँ पर दिखाएगा एरर है कि नहीं है। स्टेटस इन प्रोग्रेस, एरर रिपोर्ट में N है, मतलब आपके इस फाइल में कोई भी एरर नहीं है। बैक टू फाइल। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लेगी अपना वहाँ पर डाटा शो करने के लिए। यहाँ सितंबर मैंने सर्च किया। अब मैं जाऊँगा प्रिपेयर ऑनलाइन में। अब जो मैंने अभी GSTR1 अपलोड किया है वो आ चुका है। एक भी चीज़ आपको हाथ से भरने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ऑटो आती है। अब यहाँ पर मैंने B2B के मेरे कितने इन्वॉइस थे, जैसे 2 इन्वॉइस थे तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। 2 ही थे। यहाँ अंदर आप क्लिक करके एक एक इन्वॉइस चेक कर सकते हो। बैक कर लेते हैं इसको, बैक कर लेते हैं। अभी कभी गलती से भी वहाँ एरर आए तो इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ आपके छूटी है। हो सकता है HSN छूटा हो। B2B में अगर GST नंबर रॉन्ग है, आप एरर इग्नोर करके उसको अपलोड कर रहे हो तो एरर आएगा। B2C में जो अनरजिस्टर्ड पार्टी की सेल है वो आ गई इसमें। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, एग्जेम्प्टेड है, अगर जो भी है वो सारा अपने आप ही आएगा, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। HSN समरी चेक कर लेते हैं। आपको क्या करना है, एक्सेल जो हमने एक्सपोर्ट की है उससे कंपेयर कर लेना है। कोई चीज़ बाई चांस
उसने उठाई नहीं हो, एरर आ गया हो HSN में, बाहर एरर नहीं, अंदर कभी कभी सिस्टम ऐसा हो भी सकता है आपके फाइल में कोई एरर नहीं है और यहाँ पर आपने अपलोड की है, कोई चीज़ छूट गई है, ऐसा हो सकता है। वो 99% नहीं होता है, 1%, 0.1% की गलती होती है। अगर आपके टेली में यहाँ पर अगर एरर है और आप एक्सपोर्ट करके अपलोड करोगे तो फिर वो एरर में ही जाएगी फाइल। बाकी आपको एक बार कंफर्म करने के लिए इसमें आपको चेक कर लेना चाहिए, ज़्यादा कोई समय भी नहीं लगता इतना। फिर जाएंगे अपन डॉक्यूमेंट समरी। डॉक्यूमेंट समरी में आपको क्या करना है, जैसे ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने यहाँ पर ऑटो आए हैं, आपको यहाँ चेक कर लेने हैं और यहाँ पर आपको बैक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एक उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब सेव कर दी थी मैंने, अब कर लेते हैं बैक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जनरेट समरी करना है। जनरेट समरी हो गई। अब जनरेट समरी होते ही आपके पास एक 30 सेकंड का टाइम लेगा। ये कह रहा है यहाँ पर रिफ्रेश बटन है, उसको क्लिक कीजिए। अब प्रोसीड टू फाइल समरी, यहाँ पर प्रोसीड करना। अब यहाँ पर आपको वापस से ये डाटा दिखाएगा कि आपके B2B, B2C, HSN डॉक्यूमेंट समरी क्या क्या है, वो यहाँ से देख सकते हो। B2B की आ गई, ये B2C की टोटल आ गई, नीचे टोटल जो B2C, B2B, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, नील डेटेड, एग्जेम्प्टेड, सारी मिला के जो टोटल आपकी बिक्री ये है और आपका CGST, SGST, IGST शेष ये है। और नीचे यहाँ पर डॉक्यूमेंट समरी भी दिखाता है, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर टोटल 2 HSN है और ये दिखा रहा था, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए, आपको डिटेल ये दिखा देगा टोटल डॉक्यूमेंट कितने हैं। अब यहाँ से आपको करना है फाइल स्टेटमेंट। फाइल स्टेटमेंट करने पर आपको क्या करना है, यहाँ पर IB सोल monthly frame and declare that the information given, यानी कि आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑथराइज्ड सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर नाम लेना। अब आपको ये EVC भेजनी है कस्टमर को, मेल ID पे भी जाएगी और मोबाइल नंबर जो आपने दे रखा वो यहाँ पर आपको दिखाएगा कौन सी मेल ID है और कौन सा मोबाइल नंबर है। इस पे जाएगी OTP। अब कस्टमर से OTP ले लेते हैं, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। OTP वही है, लोग वही है, लेकिन समय परिवर्तन हुआ है। 457 बात है जो लोग आज आपको बुरे 43 कल हो सकता है वो अच्छा लगे, तो सारा खेल ए। समय। ठीक है, तो हमने OTP डाल दी है और इसको कर दिया है फाइल। ये फाइल हो गया। अब एक छोटा सा काम आपको और करना है। वैसे तो फाइल हो चुका है, आपको क्या करना है, वापस से यहाँ पीरियड सेलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर, यहाँ क्लिक करना और यहाँ पर चेक जरूर कर लेना है ये फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर फाइल्ड आ रहा है, इसका मतलब ये फाइल्ड हो चुका है। कई बार क्या होता है, हम वहाँ से वेरीफाई करते हैं, वहाँ पर वो वेरीफाई भी हो जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है वहाँ होने पर हो सकता है उसी समय आपका नेट डिस्कनेक्ट या नहीं चला हो, तो वहाँ वो दिखाता है लेकिन पूरा नहीं होता, तो यहाँ पर फाइल्ड नहीं आएगा, सबमिटेड आएगा। जब तक फाइल्ड नहीं आता है वो आपके GSTR1 फाइल में कनेक्ट काउंट नहीं होगा। सबमिटेड अगर है तो आपके जो पेनल्टी है वो लेगा ही लेगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो फाइल। अब 3B को कैसे करना है वो भी कर